नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको जितनी भी जानकारी दी जाती है 100% सटीक होती है और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सभी की जानकारी आपको हम इस चैनल पर देते हैं। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ डाउट्स बताने वाला हूं। दोस्तों 90% बच्चे एग्ज़ाम में क्या गलती करते हैं जिससे वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी सभी की अपडेट दोस्तों मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम यहाँ जानेंगे गुड अटेम्प्ट क्या होते हैं, बेस्ट अटेम्प्ट क्या होते हैं। जैसे आपके एग्जाम में रीजनिंग, मैथ, जीके और हिंदी है। ठीक है, इसकी टॉपिक्स वाइज बात हम करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज की न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी हर वीडियो में एक वैकेंसी की जानकारी जरूर होती है, तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम लेके आए हैं आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विसेज वैकेंसी 2024। दोस्तों इसके अंदर आपकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 819 रहेगी। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो 1 अक्टूबर 2024 है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास और NSQF लेवल 1 आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट दोस्तों इसमें 18 से 25 साल रहती है जनरल और EWS की। उसके अलावा OBC को इसमें 3 साल की छूट मिलती है और SC ST को 5 साल की। फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS की दोस्तों इसमें 100 रुपये फीस है और SC ST एक्स सर्विसमैन की 0 और ऑल कैटेगरी फीमेल की भी दोस्तों इसमें फीस आपकी 0 ही रहेगी। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे ये SSC GD की मैथ्स की बेस्ट बुक है और ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों। ठीक है, इस किताब के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ टॉपिक वाइज मिलती हैं और डायरेक्टली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार रिपीट होते हैं और जो लेवल आपका आता है ना वो सारा ही इसके अंदर आपको मिलता है। बेसिकली दोस्तों इस किताब को बहुत ही अच्छी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और जो खुद सेलेक्ट है ना दोस्तों उनके द्वारा उनकी सलाह के अनुसार ही इस किताब को तैयार किया है और इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं। देखिए, आप देख भी सकते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और बेसिकली जो लेवल आपका आता है वो दिया हुआ है। सॉल्यूशन भी इसमें आपको काफ़ी ट्रिकी मिल जाएंगे और आप बहुत कम समय में इनको करना भी सीख जाएंगे और बेस्ट कंटेंट दोस्तों ये रहेगा। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन वालों की ही यहाँ पर SSC GD रीजनिंग भी आती है, SSC GD मैथ्स भी है, सामान्य ज्ञान है और हिंदी भी है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आपका SSC GD में सिलेक्शन हो जाए और आपको कुछ ऐसी बुक्स मिल जाएं कि जिससे आप पढ़ के आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित तौर पर हो ही जाए, तो आप इन किताबों को ले सकते हैं और हर बार ये किताबें तहलका मचाती हैं। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और बेस्ट बुक्स हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी लिंक दी हुई है, जाइए और आज ही ऑर्डर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे आपके अटेम्प्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों गुड अटेम्प्ट और बेस्ट अटेम्प्ट क्या होता है, साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि 90% बच्चा क्यों बाहर हो जाता है। देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं। देखिए तैयारी सब करते हैं, हार्ड वर्क सब करते हैं, लेकिन ये बच्चे क्या गलती करते हैं। बेसिकली दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उस एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन मात्र 10% का ही क्यों होता है। और ये क्यों बोलते हैं कि सिर्फ कंपटीशन तो 10% बच्चों के ही बीच में है, बाकी तो भीड़ है। ऐसा ही दोस्तों आपकी भी परीक्षा में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊँ कि जो 100% बच्चा होता है तो लगभग मान के चलो यहाँ पर 100% बच्चा है, यानी जितने भी फार्म भरे गए थे उसको हमने यहाँ पर 100% मान लिया। अब इसमें से दोस्तों जो आपका 50% बच्चा है ना, ये तो बिल्कुल ऐसा होता है कि सिर्फ उसने जो है 10th या 12th कर रखी थी और कहने पर किसी के उसने फार्म भर दिया, या फिर उसके घर परिवार में से आसपास पड़ोस रिश्तेदारी में से कोई बोलता है फार्म भर ले तो उसने भर दिया और नॉर्मली वो पेपर देने आ जाता है, कोई सिलेबस वगैरह उसे पता नहीं होता। ठीक है, तो 50% बच्चा तो यहीं पर कट गया। ठीक है, अब हमारे पास बचता है ये 50% बच्चा। अब इस 50% में से 25% बच्चा या 30% बच्चा ऐसा मिलेगा जो कि कभी तैयारी करता है कभी छोड़ देता है, मतलब लगातार वो तैयारी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो कॉम्पिटिशन है वो अब आ जाता है आपके 20% बच्चे में, यानी लगभग अब आपका कॉम्पिटिशन 20% में रह गया। ठीक है, अब इसमें से होता
होता क्या है दोस्तों कि मान के चलो आपने तैयारी तो बहुत अच्छी करी है भाई, आपने 6 महीना तैयारी करी है, 1 साल तैयारी करी है, 2 साल तैयारी करी है, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं लास्ट समय पर, जो लास्ट का उनका 1 मंथ रहता है ना, ठीक है, वो समय रहता है आपका प्रैक्टिस सेट का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करो। जो एग्ज़ाम का दोस्तों लास्ट मंथ होता है वो बेसिकली आपका रिवीजन के लिए होता है, और दोस्तों आपका जो है प्रैक्टिस सेट देने के लिए होता है। लेकिन दोस्तों वे क्या करते हैं, वो उसी क्रम में अपनी पढ़ाई करते रहते हैं जैसे कि वो करते आ रहे थे 6 महीने से या 1 साल से। अब भाई देखो, सिलेक्शन कभी भी एक बात को देखना, ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता। जो लास्ट टाइम पर आपका सिलेक्शन होगा ना, वो आपका मॉक टेस्ट देने से होता है, आपके प्रैक्टिस सेट करने से होता है। प्रैक्टिस सेट करने के क्या फ़ायदे दोस्तों होते हैं, उससे आपको ये पता चलता है कि मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर है या नहीं। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, अगर आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको एकदम कर देंगे मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में, ठीक है। लेकिन भाई अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे 10 मिनट में भी, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है जिससे बच्चे बाहर होते हैं। बात अच्छे से समझाऊंगा, समझिए। अब भाई प्रैक्टिस सेट होने देने से क्या होगा कि भाई मान के चलो आप चैप्टर कर रहे हो, उसमें तो एक ही टॉपिक के आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग टाइप वाइज। लेकिन दोस्तों मान के चलो आप प्रैक्टिस सेट जब करते हैं ना, तो उसमें जब हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आता है तो भाई एक आदत आपको पड़ जाती है उसको करने की, और फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बेसिकली ज़्यादातर बच्चे कैसे होते हैं, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। और एक बात ध्यान से समझना दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट आपको सिलेबस कंप्लीट करना है ना, उतना ही दोस्तों आपको कम जरूरी होता है अपने दोस्तों मॉक टेस्ट को देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी साथियों वही गलती स्टूडेंट्स कर रहे थे कि उन्होंने दोस्तों मॉक टेस्ट बहुत दिए। पहली गलती तो ये उनकी रहती है जिसके कारण उनके अटेम्प्ट दोस्तों डाउन हो चुके हैं, और वो अब डर रहे हैं कि सर हम बाहर ना हो जाए, और वो बाहर हो भी जाएंगे, क्योंकि भाई उन्होंने कभी भी अपनी तैयारी तो अच्छी करी लेकिन उसे मैनेज अच्छे से नहीं किया, अपनी स्मार्ट स्टडी नहीं करी, अपने जो प्रैक्टिस सेट अच्छे से नहीं लगाए, और उसी के कारण उनके जो है अटेम्प्ट यहाँ पर डाउन हुए, ठीक है। पहली तो ये गलती। दूसरी गलती दोस्तों ये है, मान के चलो आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, कोई एक्स कोचिंग है, तो देखो दोस्तों मैं किसी कोचिंग को गलत नहीं बोल रहा, सब कोचिंग बहुत अच्छी है, अपनी दिन रात एक करके मेहनत करती है और ये चाहती हैं कि हमारे कैंडिडेट का, हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी होती है जो आपको खुद को समझनी चाहिए। मान के चलो आपकी कोचिंग में 100 बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप भी उन 100 बच्चे को, अब देखो कोचिंग में अगर वो पढ़ रहे हैं या फिर कहीं ऑनलाइन कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो वो 100 बच्चों को टीचर जो पढ़ा रहा है वो सब एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी आप 100 के 100 ने वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि आप उस भीड़ से अलग हो जाओ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे क्या करते हैं, मान लो आप उससे तैयारी कर रहे हैं एक्स कोचिंग से, तो आप क्या करोगे, उन्हीं के मॉक टेस्ट दोगे नहीं दोगे। अब उनका जो स्कोर होता है वहाँ पर तो ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि भाई आप उसी कोचिंग से तो तैयारी कर रहे हो और उन्हीं का ही आप दोस्तों मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो बेसिकली आपको जो उसमें क्वेश्चन मिलेंगे तो भाई वो वही तो मिलेंगे जो कि आपने पढ़ रखे हैं या वो टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी यही बोल रहे थे कि सर मेरे अपने जो मॉक टेस्ट है मैंने देखे, उनमें तो उनका स्कोर ज़्यादा है, 210 है, 220 है, और रियलिटी में भाई वो 180 190 पर है, तो ऐसा क्यों है। तो भाई वो ऐसा इसलिए होता है, कभी भी दोस्तों अगर आपने कोई रास्ता देख रखा है पहले से तो आप वहाँ जल्दी चले जाओगे, ठीक है। और अगर आपने मान के चलो कोई रास्ता है आपने देखा होगा, जब आप एक ही रास्ते को बार बार जाओगे, चाहे वो 5 किलोमीटर हो 10 किलोमीटर हो, वो आपको कम लगने लगता है। लेकिन अगर आप नए रास्ते पे जाओगे और वो 4 भी किलोमीटर होगा तो वो आपको बहुत दूर लगेगा, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, जब आप वहीं से तैयारी कर रहे हो और वहीं के मॉक टेस्ट दोगे ना, तो वो आपको ईजी लगेंगे और आपका स्कोर चला जाएगा अच्छा, ठीक है। तो इसका अब आप बोलोगे सर सोल्यूशन तो बताओ, तो सोल्यूशन दोस्त इसका ये है कि आप तैयारी जहाँ से करते हैं आप वहाँ के भी मॉक टेस्ट दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों उससे अलग भी आपको देने हैं, ठीक है। कहीं पर भी जो आपको अच्छा लगे, बहुत सारी ऐप है, मैं किसी का भी आपको प्रमोशन नहीं कर रहा ना आपको बता रहा, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी आपको अच्छा लगे सिर्फ उससे अलग होना चाहिए, ठीक है। वो आप वहाँ का जो प्रैक्टिस सेट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, आपको अपनी तैयारी का पता चलता है, उसमें आपके नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे, तो भाई वो चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में तो भाई उसका मॉक टेस्ट से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है।
तो अब देखिए हम बात करते हैं गुड अटेम्प्ट और बेस्ट अटेम्प्ट। दोस्तों जो बेस्ट अटेम्प्ट में आएगा उसका तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा, उसको तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो गुड अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं वो ध्यान से एक बात को समझना कि भाई आपका जो गुड अटेम्प्ट है ना वो कैसे हो सकता है। या तो भाई आपके इजी शिफ्ट हो, ठीक है, क्योंकि गुड अटेम्प्ट में भाई एवरेज बच्चा आता है और बेस्ट अटेम्प्ट में आता है अच्छा बच्चा, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन है बेसिकली जो कांस्टेबल की जॉब होती है या बेल्ट की नौकरी होती है, गुड अटेम्प्ट तब हो जाता है क्योंकि फिजिकल भी इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम रीजनिंग के गुड अटेम्प्ट की बात करें तो लगभग इसका जो गुड अटेम्प्ट है लगभग दोस्तों 38 क्वेश्चन के आसपास है, 38 क्वेश्चन के आसपास। अगर आपका इतने आपने रीजनिंग में करे हैं, क्योंकि इस बार रीजनिंग में बच्चों के जो अटेम्प्ट हैं वो पहले के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आपके मानसिक अनुरूचि के आते थे, वो इस बार बच्चों को नहीं देखने के लिए मिले, इससे उन पर फ़र्क पड़ा है। बेस्ट अटेम्प्ट की दोस्तों बात करें तो लगभग 42 क्वेश्चन तक जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है वो बेस्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर आता है, ठीक है। इसमें 38 में आप दोस्तों 36 भी मान सकते हैं, 37 या 35 प्लस होना चाहिए, इतनी है तो आप गुड अटेम्प्ट में आ जाएंगे। और जो आप 40 प्लस हैं तो आप बेस्ट अटेम्प्ट में हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ को आपको समझना है भाई। देखो किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग में हार्ड हुए, किसी में मैथ में हुए, तो ये दोनों जो है ना ये बेसिकली ये एग्जामिनर क्या करता है, पहला क्वेश्चन आपने करा आपसे हो गया, दूसरा करा हो गया, 3-4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन के बाद घेरता है जिससे बच्चा उसी में फंस के रह जाए। और बेसिकली बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको पेपर अटेम्प्ट भी करना नहीं होता आता कि हमें पेपर बेसिकली अटेम्प्ट कैसे करना होता है, ठीक है। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत बारीकी की चीज़ बता रहा हूँ कि भाई साहब बच्चों को पेपर भी अटेम्प्ट करना नहीं होता। भाई देखो तैयारी करना एक अलग चीज़ है, पेपर को अटेम्प्ट करने की जो स्किल होती है ना वो बहुत दोस्तों अलग चीज़ होती है। कैसे? पेपर के हमेशा देखो दोस्तों 3 लेवल होते हैं, इस चीज़ का आपको भी पता है। पहला लेवल दोस्तों इजी लेवल होता है, दूसरा मॉडरेट होता है और तीसरा दोस्तों हार्ड होता है, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चे भी होते हैं बेसिकली। इजी मतलब कहने का मतलब है थोड़े कम, मतलब जो इजी क्वेश्चन को ही कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इजी और मॉडरेट को करके ले चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इजी मॉडरेट और डिफ़िकल्ट को भी कर ले जाते हैं। अब देखिए बच्चों का सिलेक्शन कहाँ पे होता है, कभी भी इजी वाले पे तो यहाँ पर तो होगा नहीं लेवल पे, क्योंकि उसको तो सभी बच्चा कर रहा होगा। मॉडरेट लेवल से मॉडरेट लेवल पर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और जो ये हार्ड है अगर आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो सिलेक्शन हो ही जाता है। तो जो मॉडरेट लेवल पर बच्चा होता है वो गुड अटेम्प्ट वाला होता है बेसिकली, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें आपके 3 जो ये लेवल है ना, इसी के तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है। मान के चलो आपने पेपर करना स्टार्ट करा और स्टार्टिंग में आपने पूरे पेपर में 50 ही क्वेश्चन आप कर पाए, तो कहने का मतलब क्या है कि ये 50 क्वेश्चन आपके हुए इजी वाले जो कि आपको बिना रुकने करने होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, मान लो उन्होंने रीजनिंग स्टार्ट कर ली, अब वो 4 क्वेश्चन के बाद 5वें क्वेश्चन पर अटक गए। बेसिकली उन्हें क्या करना था, वो क्वेश्चन स्किप करना था। एग्जामिनर ने वो डाला ही इसलिए था जिससे बच्चा उसमें समय खराब करे। अब जो बच्चा बढ़िया है, स्मार्ट, जिसने तैयारी करी है और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दी है, वो समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे क्या करना है, ये मुझे स्किप करना है, ठीक है, वो छोड़ देगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें ही अटक के रह जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो जो दोस्तों मैथ्स का गुड अटेम्प्ट है वो लगभग दोस्तों यहाँ पर 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास है और बेस्ट अटेम्प्ट तो दोस्तों 20 प्लस है। अगर आप 20 प्लस करके आए हैं तो बढ़िया आप करा है आपने, ठीक है। उसके बाद जीके की बात करें तो जीके में भी जो है गुड अटेम्प्ट दोस्तों लगभग 15 से 17 ही है। अगर अच्छे की बात करें तो आप लगभग 25 के आसपास करके आए हैं तो आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है। और सही मतलब काट पीट कर सही। हिंदी की बात दोस्तों अगर मैं करता हूं तो हिंदी में अगर आप मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूँगी इतने पर आपका हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों हिंदी में अगर आपने गुड अटेम्प्ट के अंदर लगभग 30 के आसपास करे हैं तो ये गुड अटेम्प्ट रहेगा। और भाई लगभग अगर आप 32 प्लस पहुंच गए हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा। अब दोस्तों देखो आपकी जो ये 10 शिफ्ट हुई हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की, ठीक है, इसमें आपकी 23 अगस्त 2024, 24 अगस्त,
25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, 5 दिन 2 शिफ्टों में पेपर चले। किसी में रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन फंसाने वाले आए, किसी शिफ्ट में मैथ में 5 से 7 क्वेश्चन फंसाने वाले आए। तो इस तरीके से लेवल अप डाउन होता रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेपर किसी का ज़्यादा ईजी था तो किसी का ज़्यादा हार्ड था। अब सब्जेक्ट व नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, मान के चलो किसी की शिफ्ट में क्या था, मैथ के क्या थे, 5 से 7 क्वेश्चन हार्ड थे जिन्हें बच्चे नहीं कर पा रहे थे, तो आपको मैथ में नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई इस शिफ्ट में मैथ में बच्चों के ये 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए, यानी 10 नंबर मिलने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। और भाई जीके की और हिंदी की अगर दोस्तों बात करें तो जीके और हिंदी की तो बात भाई ऐसी होती है, अगर आपको क्वेश्चन देखते ही आ गया, फंस गया तो वो ईजी है, नहीं आया तो भाई वो हार्ड है। लेवल जो होता है वो मैथ और आपका रीजनिंग में ही होता है, और बेसिकली जीके में भी जो हमेशा का जीके का लेवल रहा है वो मॉडरेट ही हमेशा से आता है। कुछ क्वेश्चन इजी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों सभी नहीं मिलते, ठीक है। तो ये मैं चीज़ें आपको बार बार बताता हूँ, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखिए 90% गलती क्या करते हैं बच्चे, मैंने आपको वही समझाया कि तैयारी अच्छी करेंगे, ठीक है, तैयारी बढ़िया 6-7 महीने 1 साल करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे जिससे उनका अटेम्प्ट डाउन हो जाता है। दोस्तों अब आपकी गलती हो चुकी है। अब देखो आप बोलोगे सर आप हमें क्यों बता रहे हो, दोस्तों देखिए अगर आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हो और भाई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो अब तक जो आप गलती करते आ रहे थे, हो सकता है इस वीडियो के बाद सुधार लो और आपका सिलेक्शन हो जाए। और ये एक आप छोटी गलती मत मानना, ये बहुत बड़ी गलती है, और 90% बच्चे इसी गलती के कारण एग्जाम से बाहर होते हैं। तैयारी तो उनकी अच्छी है, लेकिन उन्होंने लास्ट में मॉक टेस्ट नहीं लगाए, जिसके कारण उनका जो अटैम्प्ट है ना दोस्तों वो डाउन रहता है, और उन्हें असल में पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं पता होता। तो इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों देखिए आप किसी भी चीज़ को अगर नेगेटिव वे में लोगे तो वो आपकी इच्छा है, मैं आपको पॉजिटिव ही बता रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी आपके सामने और भी हैं। अगर आपने इस वैकेंसी में गलती करी है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अगली में ना करो बेसिकली, ठीक है, जिससे आपकी भाई तैयारी अच्छी है तो सिलेक्शन हो जाए और आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, भगवान करे आपको नौकरी लग जाए, बस ये है। बाकी यही है कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं, मैं जो भी चीज़ें देखता हूँ अपनी ऑफलाइन कोचिंग में या जो स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ को आपको भी बताऊँ, जिससे आप उन गलतियों को दोस्तों क्या करो, सुधारो, ठीक है। बेसिकली रो मार्क्स और सेफ स्कोर का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों जो कट ऑफ होती है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होती है, ठीक है, लेकिन जो हम यहाँ पर बात करते हैं ये आपकी जो रो मार्क्स होते हैं कि भाई जो आप पेपर में करके आए हो कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है कि सर मैं फिजिकल की तैयारी कर सकूँ। अभी सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं ना, वो ज़्यादातर बच्चा ये कन्फ्यूज में है कि मैं फिजिकल की तैयारी सर करूँ या ना करूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और ये बात मैंने देखी है, मतलब भाई जो बच्चा 100 क्वेश्चन पर भी है ना, वो भी ये सोच रहा है कि मैं करूं या ना करूं। मतलब भाई अगर आप 100 क्वेश्चन ठीक करके आए हो तो मैं पर्सनली ये मानता हूं कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आपका जो है लेवल भी बहुत अच्छा है और आपकी सोचने की क्षमता भी अच्छी है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा इतना आपको नहीं सोचना, ठीक है। तो रो स्कोर हम और सेफ स्कोर यही होता है जो आप पेपर में करके आए हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन वाले अपनी फिजिकल की तैयारी करें, भाई देखो मुझे नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, क्यों नहीं पता, क्योंकि भाई मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है हम सिर्फ आंकड़े ये लगा सकते हैं कि पिछले साल की 2 भर्तियों के अकॉर्डिंग उनका एग्ज़ाम लेवल क्या था, ठीक है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, कितने बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए थे। अब जैसे आपकी 60,244 वैकेंसी है, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 1.8 लाख बच्चा फिजिकल के लिए जाएगा, जैसा बता रहे हैं कि इस बार 3 गुना बच्चा जाएगा, ठीक है। वैसे 2.5 तो जाएगा, इन 2.5 गुना बच्चा तो जाता ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेफ स्कोर हम दोस्तों बता देते हैं, लेकिन भाई कट ऑफ बताना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता होता कि कितना तक दोस्तों बढ़ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप 95 क्वेश्चन के आसपास ठीक करके आए हैं, 96, भाई देखो 95 से डाउन नहीं होना चाहिए, 95 हो या 95 प्लस हो जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की बात करूं तो भाई 92 प्लस ही होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में दोनों में डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, 93 हो 94 हो, ठीक है। एससी की बात करें तो लगभग दोस्तों ये मान के चलो आपके भी यहाँ पर लगभग 88 क्वेश्चन तक तो ठीक होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद एसटी की बात करें तो लगभग 80 से जो है लगभग 80 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए एसटी कैटेगरी में, ठीक है। तो इतना स्कोर अगर है ना तो भाई निःशुल्क बिल्कुल, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री होके फिजिकल की तैयारी करो। और एक मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया था कि सर
हाँ मतलब हम जो अपनी तैयारी करें फिजिकल की ग्राउंड में करें या सर रोड पे करें, तो दोस्त अपनी फिजिकल की तैयारी ग्राउंड में करना तो आप सही रहोगे। बेसिकली दोस्तों हमारा जो मकसद था वो यही था कि भाई आपको जो है सही मार्गदर्शन दिया जाए और जो आपकी एग्ज़ाम में गलती करते हो वो बार बार आप ना करो। बाकी दोस्तों ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेली अपडेट अड्डा के नाम से है। अगर आपका कुछ भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे सर्च करके ये हमारा लोगो आ जाएगा, ठीक है। आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है चैनल की, उसको फॉलो कर लेना। वहाँ आपको फिजिकल, मेडिकल और नई वैकेंसियों की सारी अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम भी है, जो आपको अच्छा लगे ज्वाइन कीजिए और जितनी भी अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।